नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रूस के इस हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं भारत के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर वह इस मसले पर क्या करे। सवाल यह भी है कि क्या भारत अपने पुराने दोस्त रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ेगा या फिर आने वाले वक्त में भारत का क्या रुख होगा, ये सबसे बड़ी बात है। रूस भारत का लंबे समय से मित्र देश है और अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक महत्व वाला देश है। लिहाजा भारत दोनों में से किसी भी देश के साथ अपने संबंध खराब नहीं चाहेगा। यहां एक और बात ध्यान देनी होगी कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक यूक्रेन के दौरे पर नहीं गया। यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि हम भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो इस संकट में हमारी मदद करें। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा है कि मोदी जी दुनिया में ताकतवर और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। मुझे नहीं पता है कि दुनिया के कितने नेताओं की व्लादिमीर पुतिन सुनेंगे, लेकिन मोदी जी से मुझे काफी उम्मीद है। अगर वो अपनी आवाज पुतिन के सामने उठाएंगे तो पुतिन शायद इस बारे में सोचेंगे। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पुतिन को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यह बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तमाम देशों से यूक्रेन की मदद करने के लिए कहा है, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं की है। हालांकि कई देशों ने रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन जब रूस ने सैन्य हमला कर दिया है तो इसका जवाब सैन्य मदद से ही हो सकता है, जो कि किसी भी देश ने नहीं की है। ऐसे में यूक्रेन ने भारत से भी उसकी मदद की गुहार लगाई है। क्या भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए और रूस के साथ इस मसले पर यूक्रेन का पक्ष लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें भारत और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ सालों में संबंध कैसा रहा है, इसके बारे में समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब भारत पर दुनिया भर का दबाव था तो उस वक्त यूक्रेन ने भारत के साथ कैसा बर्ताव किया था। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले भारत और यूक्रेन के बीच के पुराने रिश्ते काफी अहमियत रखते हैं। यूक्रेन को अलग देश बने तकरीबन 31 साल हो गए। इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। भारत और यूक्रेन के बीच ट्रेड की बात करें तो यह लगभग ना के बराबर है। यूक्रेन ने ना ही किसी भी अहम मसले पर भारत की मदद की। यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया भर के कई देशों ने भारत की आलोचना की थी। इसमें यूक्रेन भी शामिल था। जब भारत ने पोखरण में टेस्ट किया तो यूएन में इसको लेकर चर्चा हुई। यूएन में भारत का रूस ने साथ पूरी तरह से दिया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष में वीटो का भी इस्तेमाल किया था रूस ने। भारत और रूस के बीच के रिश्ते की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। कई अहम मसलों पर भारत का रूस ने साथ दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस स्थायी सदस्य है। रूस ने कश्मीर के मसले पर भी अनुच्छेद 370 पर भारत का समर्थन किया था। यही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि भारत के तकरीबन 70% हथियार रूसी है। लिहाजा इससे स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम रूस पर निर्भर हैं। लिहाजा रूस की आलोचना करना या उसके खिलाफ जाना भारत के लिए काफी भारी पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ऐसे समय में यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तमाम देश बयान जरूर यूक्रेन के समर्थन में दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए हाथ नहीं आगे बढ़ाया है। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की कोई सैन्य मदद भी नहीं की है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।